गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। ब्रेकिंग न्यूज, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए श्री नीतीश कुमार जी अपना ट्विटर चैनल पर मतलब इसके लिए पूरा डिटेल्स बता दिया है। बहुत आप सभी को पता है कि बहुत दिन से टीआरई 4 के बारे नहीं पता चल रहा था कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं। बहुत सारे आदमी टेंशन में थे। ये न्यूज़ हम बांग्ला में भी बता देंगे क्योंकि बांग्ला में बंगाली बहुत मेरा चैनल को लाइक के शेयर किए हुए हैं, तो इसके लिए व्यूअर है, तो इसके लिए बांग्ला में भी हम बताएंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी क्या क्या कहे हैं। हमने शिक्षा विभाग को है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के रिक्तियों को गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने का कार्रवाई की जाए। अर्थात टीआरई 4 নেওয়ার জন্য नीतीश कुमार सरकार के जो बीपीएससी को या बिहार बोर्ड को बोले दिएছেন যে स्टूडेंट और टीचार के अनुपात अनुयायी गणना करे टीआरई 4 परीक्षा नीते। तो टीआरई 4 परीक्षा नेওয়ার জন্য नीतीश कुमार मतलब सरकार तरफ से परमिशन दे दिए हैं। इसके बाद और क्या कहे कि और एक चीज कह दिया कि राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार के निवासी महिलाओं के ही दिया जाएगा। अर्थात डोमिसाइल के बारे जो पता चल रहा था कि डोमिसाइल होगा कि नहीं, बिहार के बाहर के विद्यार्थी बहुत ही टेंशन में थे। तो इसके लिए स्पष्ट कह दिया है कि बिहार के जो आदिवासी है उसके महिला के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए 35% संरक्षण है। बाकी पद अर्थात 50% तो आरक्षण ऑलरेडी है ही SC ST OBC EWS के लिए, और 50% था जनरल के लिए, उसमें भी 35% महिला के लिए संरक्षण कर दिया। अर्थात बाकी जो पद रहेगा वो सभी आदमी बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हम बांग्ला में बता देते कि আপনাদের অনেকেই ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে বিহারে পরীক্ষা দিতে পাবো কি না। তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আপনারা বিহারে পরীক্ষা দিতে পাবেন এবং সেখানে মহিলাদেরও কোটা থাকবে এবং মহিলাদের 35% কোটা যেটা আছে সেটা থাকবে। আর সেটা শুধু বিহারের অধিবাসীদের জন্য, আর হচ্ছে যে সংরক্ষণ আছে সেটা। বাকি পদ জেনারেল পদের জন্য বাইরের অধ্যর্থীও অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এবার আসা যাক কবে নাগাদ অ্যাপ্লাই হবে, कब अप्लाई कर सकते, इसके बारे में कुछ नहीं बता। तो हमको जहाँ तक लगता है कि अभी जुलाई का 15 तारीख हो गया है, तो अगस्त का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ऐड आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन है। आप सभी को पता है कि बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर महीना में। तो इसके लिए अगस्त महीना तक कम से कम हमको फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम ले लेगा इलेक्शन के पहले, लेकिन रिजल्ट शायद नहीं निकालेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। और बंगाली लोग ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা অধিবাসী তারা আপনাদের তো এসএসসি হবেই, তার সঙ্গে এই পড়াটাও চালিয়ে যান। একই পড়ার মাধ্যমে আপনারা বিহারে পরীক্ষা দিতে পাবেন বা বাংলায় পরীক্ষা দিতে পাবেন, সঙ্গে ঝাড়খণ্ডেও যারা অ্যাপ্লাই করছেন তারা পরীক্ষা দিতে পারবেন। তাই প্রত্যেককে ধন্যবাদ, অল দ্য বেস্ট, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट।